हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब इंडिया अपडेट। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पीएम मोदी साहब के विषय में, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। 8 साल की उम्र में वे आरएसएस से जुड़े, इसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत में यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1959 या 1970 में वे गुजरात लौटे और अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन गए। 1975 में वे देश भर में आपातकाल की स्थिति के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए छिपना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे। गुजरात भूकंप 2001 भुज में भूकंप के बाद गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वार्थ और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मोदी जल्द ही विधायी विधानसभा के लिए चुने गए। 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया है। इस दौरान उनके संचालन की आलोचना भी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल SIT के अभियोजन पक्ष की कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय दिया गया है। वह गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 2042 में की सूची में शामिल किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी भी एक राजनेता और कवि भी हैं। वे गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 को लोकसभा में चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के बड़ोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से ही जीत दर्ज की। उनके राज में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए तथा योजना आयोग में हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले भी ज़्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के समर्थन जिलों यानी NDA के कुल 352 सीटें प्राप्त हुई। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण के नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन में जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य की दर्जा को रद्द किया गया। उनके प्रशासन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भी पेश किया गया। उनके परिणाम स्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी और विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे का प्रमाण पत्र के रूप में उद्धृत किया गया है। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लैडिंग का अनुभव किया है। निजी जीवन उनका नरेंद्र मोदी